दौसा के रिजल्ट ने ये तो क्लियर कर दिया है कि किरोड़ी लाल मीणा हर किसी के बस की बात नहीं है। उनसे लड़ना, उनसे झगड़ना, उनके लिए वोट बटोरना, उनके लिए वोट काटना, किसने किया ये सब? हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। क्या मीणा और गुर्जरों ने उनके साथ भीतरघात किया? क्या उन्हीं के लोगों ने उनके साथ भीतरघात किया? क्या ऐसे बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस रिजल्ट के बाद निकलकर सामने आए हैं, लेकिन इसके सवालों का असल में जवाब है क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि ये सब होने के बाद क्या अब किरोड़ी लाल मीणा राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, और इन सवालों के जवाब अगर आप पाना चाहते हैं तो देखिएगा लास्ट तक पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से ये पूरा उपक्रम हमने देखा, उपचुनाव देखा, दौसा में हम गए, वहां पे लोगों से बातचीत करी, और जिस तरीके से वहां के जो समीकरण बन रहे थे वो तो ये बयां नहीं कर रहे थे जो रिजल्ट बयां कर गए हैं। अब जब ये सवाल उठ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का साथ मीणाओं ने दिया, गुर्जरों ने दिया, तो फिर किसने साथ ऐसा छोड़ दिया जो ये रिजल्ट हमारे सामने आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दौसा एक जनरल सीट है और किरोड़ी लाल मीणा ये मान के बैठे थे कि जनरल वोट जो हमेशा बीजेपी के पक्ष में जाते हैं वो तो मिल ही जाएंगे। उसके साथ अगर मीणा और गुर्जर वोट भी मिलते हैं तो दौसा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अपनों ने ही कुछ ऐसी बेवफाई कर दी और उनको टिकट नहीं मिला। जनरल कास्ट का टिकट होते हुए टिकट की सबसे ज्यादा अपेक्षा, टिकट की सबसे ज्यादा उम्मीद जो शंकर लाल शर्मा एंड पार्टी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बीजेपी को हराने का ही काम कर दिया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या थी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि जनरल तो जीतने ही है, जनरल के वोट तो मिलने ही है। अगर इसमें एड ऑन होंगे वो वोट जो मुरारी लाल मीणा को मीणा होने की वजह से मिलते तो फिर बीजेपी 100% जीत जाती। इसलिए उन्होंने मीणा कैंडिडेट खड़ा किया। ये स्ट्रैटेजी को समझने की बजाय, बीजेपी को कैसे जिताएं ये समझने की बजाय, बीजेपी के जिला अध्यक्ष होते हुए जो शंकर लाल शर्मा ने किया वो पूरी तरह से कारसेवा है किरोड़ी लाल मीणा की। लेकिन उसके बावजूद मात्र 2000 वोटों की हार हुई है जी। अगर किरोड़ी लाल मीणा की हार को हार कह रहे हैं तो फिर वो क्या कहेंगे जो शीश राम ओला, ब्रिजेंद्र ओला, अमित ओला, पूरा पीढ़ी झुंझुनू में राज करते आया है, ऊपर से सचिन पायलट का तड़का, और फिर भी 40,000 से ज्यादा वोटों से हार जाते हैं। क्या उसे हार नहीं कहेंगे जी? सबसे बड़ी बात यहां पर साफ और स्पष्ट है और बिल्कुल क्लियर है कि किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है वो बीजेपी के ब्राह्मणवाद ने रचा, बीजेपी के हिंदू नेताओं या ब्राह्मण नेताओं, या हिंदू नेता तो नहीं हुआ, ब्राह्मण नेताओं या जनरल नेताओं ने रचा, या टिकट नहीं मिलने की जो टीस थी उस टीस की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा, जिसने भी ये किया, कि वो किसके साथ ऐसा कर रहे हैं। वो नेता जो पूरे ईस्टर्न राजस्थान को बीजेपी में लेकर आया, वो नेता जो मीणाओं का, गुर्जरों का एकमात्र बीजेपी में लोकप्रिय नेता है, वो नेता जो पूरी विधानसभा में आपके लिए अनुभव लाता है, एक्सपीरियंस लाता है। नहीं तो आपकी विधानसभा में एक्सपीरियंस बार बार छला जाता है, बार बार कपट के सहारे से उनको छलने की कोशिश की जाती है, नाकाम करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी सारी जिल्लतों के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा क्या राजनीति में अभी विश्वास रख पाएंगे? देखिए, आप इस बात को समझिए, किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता राजनीति में अपनी वजह से नहीं है, वो उस वजह से है कि अगर वो नहीं हो तो फिर उन सभी दलित, शोषित और पूरी तरह से पिछड़े हुए समाज को कौन नेतृत्व करेगा? उनको जो आगे नहीं आने देने वाली ताकतें हैं उनको कौन रोकेगा? आप इस बात को समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा को मीणाओं ने नहीं हराया, उनको हराया है खुद के ही घर के भेदियों ने जी। और सोचने वाली बात यह है कि जैसा कि उपचुनावों से सबसे बड़ी बात चेतना जी ये है
कि ये सब अगर होता है मीणा समाज के साथ तो फिर क्यों नहीं उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि बार बार लगातार इस तरह का बर्ताव अगर हमारे समाज के साथ हुआ तो फिर नरेश मीणा ने क्या गलत कर दिया था जी। क्यों नहीं हम वो रास्ता अपनाते जो नरेश मीणा का रास्ता था? क्यों किरोड़ी लाल मीणा की तरह सिर्फ ऐसा विरोध करते हैं जो विरोध किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता? उस नेता को आप तवज्जो दे ही नहीं रहे। पूरा का पूरा कांग्रेस का शासन पलट के जिसने रखा, जिसने भूमिका निभाई पूरे विपक्ष की और जिसने आपको वापस से राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना के दी, उसको आपने न गृह मंत्री बनाया, न मुख्यमंत्री बनाया, न उप मुख्यमंत्री बनाया, ना उसको ऐसे मंत्रालय दिए जो पूरी तरह से शक्तियों के साथ आए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा मंजूर भी नहीं किया, अधर में लटका के रखा। भाई को टिकट दिया तो ईर्ष्या इतनी भयंकर हो गई कि बीजेपी हारे तो हारे, किरोड़ी लाल मीणा हारना चाहिए। इस नीति के साथ आपके दगाबाजों ने काम किया। वो पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा किसी भी हार का पूरा मंथन करती है, चिंतन करती है, एक्शन लेती है, उसे अब एक्शन लेना चाहिए। चंद्रराज सिंह भी जो राजनीति के चाणक्य है वो भी यही कहते हैं कि आरएसएस को, भाजपा की आलाकमान को एक्शन लेना चाहिए। और ऐसा कोई घर का बेदी है जो कि अब पूरी तरह से एक ओपन सीक्रेट है, शंकर लाल शर्मा है। उसका ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उनको सजा भरसक मिलनी चाहिए। अगर उनको सजा नहीं मिलती तो ये बीजेपी की तो ऐसे षड्यंत्र रुकेंगे नहीं, हमेशा होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो 7 में से 5 का आंकड़ा है, 7 में से 6 का आंकड़ा हो सकता था, इसको कहीं ना कहीं रोका गया है। देखिए, उपचुनाव में सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया प्रदर्शन आज तक का बीजेपी का रहा है ये। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के साथ ऐसा हो गया, सुनने में एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो किरोड़ी लाल मीणा जो जनता के लिए सड़कों पर रात रात भर निकाल देते हैं, इस उम्र का ख्याल भी नहीं करते हैं, लोगों के घरों में जाकर भीख मांगने पर भी उतारू हो गए थे। हौसले को तोड़ने की पूरी तरह से षड्यंत्रकारी कोशिश है ये किरोड़ी लाल मीणा के, कि लोकसभा में भी जहां इन्होंने वादा किया है कैसे न कैसे हरा दो, और इन विधानसभा के उपचुनाव में भी हरा दो। और इस सारे षड्यंत्र के उजागर होने के बाद एक सवाल जो पहले भी था वो अभी भी है कि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का क्या होगा? क्या उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा? मंजूर किया जाता है तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह है, इस बात को समझिएगा। बीजेपी में ना अनुभव बचेगा, ना बीजेपी के मंत्रिमंडल में अनुभव बचेगा, न मीणा पिछड़ी जातियों, गुर्जर जातियों का लोकप्रिय प्रतिनिधित्व बचेगा, ना उनको समझाने वाला कोई बचेगा, न बीजेपी के पक्ष में लाने वाला कोई बचेगा। आज तो आप ले आए हो काफी सारी सीटें, कल फिर कैसे सरकार बनाओगे? किरोड़ी लाल मीणा साथ नहीं रहे तो फिर क्या होगा? आप ये समझिए कि हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, ये सब अलग हटकर अब एक ताकत बन जाएंगे। आप अगर उसमें किरोड़ी लाल मीणा को ऐड करवाना चाहते हो, भाजपा से हटवाना चाहते हो, तो ये भाजपा के लिए ही मुसीबत बनेगी। इस बात को समझना पड़ेगा जी। और कहीं ना कहीं इन मुसीबतों का तोड़ बीजेपी आलाकमान को निकालना होगा और जनता को भी एक स्पष्ट मैसेज भी देना होगा। और जितने भी अफवाहें हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का साथ उन्होंने नहीं दिया, वो भी स्पष्ट करना होगा कि जिस तरीके से सीट पर प्रत्याशी को उतारा गया और उसके पीछे के जो षड्यंत्र है वो अनदेखे किए गए, तो वही हालत होगी जो कांग्रेस में षड्यंत्र को अनदेखा करने के कारण कांग्रेस की हुई है। आप देखिए, अशोक गहलोत बॉम्बे पहुंच के बॉम्बे को भी हरा देते हैं, महाराष्ट्र को भी हरा देते हैं, ऑफिशियल पनौती साबित हो जाते हैं कांग्रेस की। यही चीज बीजेपी के साथ नहीं हो, बीजेपी को ये देखना पड़ेगा। जी, तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।